नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे, जो वर्तमान भारत के दिशा के आधार पे भारत का विभाजन पे बात करेंगे, जिसमें कुल 28 राज्य और उसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे। आज के सेशन में सभी हम मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि सीधा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप आज के सेशन में पूरा अंत तक बने रहें, जिससे कि भारत के सभी राज्य किस जगह पे अवस्थित हैं, उसका लोकेशन क्या है, उसके इर्द गिर्द कौन से राज्य आते हैं, उसकी राजधानी क्या है, ये सभी पढ़ने वाले हैं। इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके साथ में क्या होगा, अब जो भी ज्योग्राफी टॉपिक पढ़ते हैं या कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं तो सीधा आपका माइंड वहाँ मैप पे पहुँच जाएगा। कि जैसे कि हम बात करेंगे हरियाणा का, तो सीधा माइंड पहुँच जाएगा हरियाणा किस जगह पे लोकेट करता है। बात करेंगे तमिलनाडु का, तो सीधा माइंड चला जाएगा तमिलनाडु पे कि तमिलनाडु किस जगह लोकेट करता है, कोई भी चीज़ होगा तो इस जगह होगा। जैसे बात करेंगे कोलार का, जैसे कि केजीएफ कहाँ है, कर्नाटक में, माइंड तुरंत पहुंच जाएगा कि केजीएफ है कर्नाटक में, तो कर्नाटक का नक्शा आपको माइंड में आ जाएगा। ये तभी हो पाएगा संभव जब आप नक्शा को मैप के माध्यम से अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमने संपूर्ण भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार का एपिसोड रेगुलर चला रहा है, जिसका एपिसोड 3 पहले आ चुका है। आप जाएं और एपिसोड 3 को भी देख लें, जिसमें कि हमने बात किया है संपूर्ण भारत का भौगोलिक स्थिति। उसमें मुख्य बिंदु हैं भारत का राजनीतिक विभाजन, भारत का प्रशासनिक विभाजन, राज्यों का गठन एवं उसका गठन वर्ष, और उसके साथ ही उसके पुनर्गठन वर्ष भी बताए हुए हैं। वो भी सभी मैप के माध्यम से बताए हैं, जिससे कि आपके माइंड में सीधा सेट हो जाने वाला है। देखिए, कोई भी चीज़ को आप देख के पढ़ते हैं, उसका जो फिगर होता है वो आपके माइंड में अगर एक इमेज बन जाता है तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब जाके पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा। आखिर दिशा के आधार पे भारत को कैसे बांटेंगे, तो दिशा में हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये दिशा है। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, और नीचे की ओर दक्षिण होता है यानी साउथ होता है। ठीक है। उसी तरह ये है पूरब और इधर है पश्चिम, यानी इस दिशा में पूर्व होता है, इस दिशा में पश्चिम, ऊपर की दिशा में उत्तर और नीचे की दिशा में दक्षिण। उसके साथ ही ये जो हमने बांट दिया है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। ठीक है। देखिए इस प्रकार अगर बांट दें, अब बात करेंगे ये उत्तर और ये पूरब। उत्तर और पूरब के अगर कोना का बात करेंगे तो उत्तर पूर्व बोलते हैं। आखिर उत्तर पूर्व ही क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है? देखिए, किसी भी दिशा का अगर कोना का बात करेंगे, सबसे पहले उत्तर या दक्षिण को पहले बोलते हैं, उसके बाद ही पूरब या पश्चिम को बोलेंगे। ठीक है। जब हम ये उत्तर और पूरब का कोना को अगर देखेंगे, ये उत्तर और पूरब का कोना को देखेंगे, तो पहले हम उत्तर बोलेंगे और फिर पूरब बोलेंगे, तो हो क्या जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगर कोई भी कोना है, ये कोना उत्तर और पश्चिम का अगर कोना है, तो पहले उत्तर बोलेंगे या पश्चिम बोलेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि पहले उत्तर या दक्षिण को पहले बोलते हैं और पश्चिम या पूरब को बाद में बोलते हैं। ठीक है। तो ये पश्चिम और उत्तर का कोना में है, तो उत्तर को पहले बोलेंगे यानी उत्तर पश्चिम। इस कोना को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। ये हमारा पश्चिम। अगर पश्चिम और दक्षिण का कोना होगा तो हम बोले थे उत्तर या दक्षिण को पहले बोलते हैं, तो उसी तरह यहाँ बोलेंगे दक्षिण, और ये पश्चिम के साइड में है तो यानी दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो कोना जो दिख रहा है आपको, कौन यहाँ पे होगा, सबसे पहले दक्षिण बोलेंगे और फिर पूरब बोलेंगे, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसी के आधार पे हम देखेंगे आज कि भारत को किस प्रकार बांटा गया है। भारत को कुल
दिशा के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो किस प्रकार है आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले ये आ जाता है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में सिर्फ राज्य के बारे में बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम राज्य को हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, राज्य में सबसे पहले ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश हिम की नगरी है, मतलब बहुत ठंडा प्रदेश है। ठंडा किधर होता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होते जाएगा। तो सबसे ऊपर रहेगा तो वो है हिमाचल, यानी सबसे ठंडा जम्मू कश्मीर का अगर उसके बाद बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है हिमाचल प्रदेश। इसमें देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश किसकी कौन कौन से राज्य से बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश के बाद नीचे जो आता है वो 3 राज्य ऐसे हैं जो इनका बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से लगता है। ये है पंजाब, ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ये हरियाणा और ये है उत्तराखंड। ठीक है, यही तीनों राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो है शिमला या धर्मशाला। देखिए, अगर हम ग्रीष्मकालीन ऋतु का बात करें और शीतकालीन ऋतु का बात करें, शीतकालीन में शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से इस नीचे साइड में यानी धर्मशाला में इसकी राजधानी बना दिया जाता है। और जब ग्रीष्मकालीन होता है यानी गर्मी का दिन होता है तो शिमला में इसकी राजधानी शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी मान्यता दे दिया जाता है। वो मौसम वाइज होता है, ठीक है, सीजन वाइज। उसके बाद बात करेंगे, ये जो हमने बताया था ये है पंजाब। पंजाब जस्ट हिमाचल प्रदेश इधर हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और थोड़ा सा इधर राजस्थान से। तो आपको याद रखना है जो पंजाब है, पंजाब की राजधानी का बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। आपको याद रखने के लिए पंजाब और हरियाणा दोनों को एक साथ याद रखना है। ठीक है, ये है पंजाब और ये है हरियाणा, और दोनों का जो कैपिटल होगा वो इस बीच में हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर पे आप देख पा रहे होंगे ये है चंडीगढ़। ठीक है, और दोनों का जो मिलता जुलता जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यानी आपको याद रखना है पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, चलिए उसके साथ अब इस साइड का आते हैं, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी का बात करें, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून या गैरसैंण। देखिए, गैरसैंण तो कभी कदार पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन ये जो देहरादून है आपको याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। ठीक है, अब देखते हैं उत्तराखंड जो बॉर्डर शेयर करता है, इधर हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से 3 राज्य हैं जिससे कि उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आपको याद रखना है, बारी बारी से बोलें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, ऊपर हिमाचल प्रदेश और नीचे उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक जैसा नाम है, तो उत्तर प्रदेश के ऊपर में उत्तराखंड। ठीक है, यानी एक खंड है, उत्तर प्रदेश का ही एक खंड है वो। ठीक है, कौन है, उत्तराखंड। चलिए इसके बाद बात करते हैं, एक राज्य बच गया है, वो है राजस्थान। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। इसकी राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान का बॉर्डर कौन कौन से राज्य से टच होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, पंजाब से लगता है, बाकी ये जो पूरा लग रहा है बॉर्डर वो हरियाणा से और इधर उत्तर प्रदेश से। और इस साइड बात करें तो ये है मध्य प्रदेश, ये वाला है मध्य प्रदेश, और ये जो बॉर्डर लग रहा है इधर गुजरात से लग रहा है। यानी उत्तर राजस्थान का बॉर्डर कितने राज्यों से लगता है, पहला हम बता दिए यहाँ पे पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां गुजरात।
यानी कुल 5 राज्यों से राजस्थान का बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, इसके बाद एक बात करेंगे राज्य, ये है उत्तर प्रदेश। योगी जी की नगरी है उत्तर प्रदेश। ठीक है तो ये हम सब की, लेकिन यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ, आपको याद रहेगा। उत्तर प्रदेश देखिए कौन कौन राज्य से बॉर्डर शेयर करते हैं। ऊपर में जैसे कि एक बताए थे, उत्तर प्रदेश का ये खंड है जो है उत्तराखंड, ये वाला बॉर्डर है उत्तराखंड का। इधर है हरियाणा, एक यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड, इधर हरियाणा, इधर थोड़ा सा राजस्थान से बॉर्डर शेयर होता है, इधर मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे तो ये झारखंड है, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे झारखंड लगता है और इधर छत्तीसगढ़ और ये पूरा बिहार। यानी कुल कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है? तो पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया राजस्थान, चौथा हो गया मध्य प्रदेश, पांचवा हो गया छत्तीसगढ़, छठा हो गया झारखंड और सातवां हो गया बिहार। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर होता है जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे दक्षिण भारत। जैसे कि हम उत्तर भारत ऊपर में बात किए, उसके जस्ट पूरा नीचे आ जाते हैं तो ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में कुल 5 राज्य हैं। कौन कौन से? आपको पता होगा, सन 2014 ईस्वी में ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर, देखिए ये जो आंध्र प्रदेश है इससे अलग होकर तेलंगाना एक राज्य, स्वतंत्र राज्य के रूप में बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है एक तेलंगाना और यहाँ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये जो है दक्षिण भारत में आते हैं। इसके साथ ही तीसरा जो यहाँ पे रहेगा वो है कर्नाटका। 3 को एक साथ याद रखना है आपको, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इधर कर्नाटका। ठीक है, जस्ट नीचे आएंगे तो इस साइड में है तमिलनाडु और ये है केरला। यानी कुल 5 राज्य हैं जो दक्षिण भारत में आते हैं। ठीक है, अब इसकी राजधानी के बारे में बात करते हैं। देखिए तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आपको दोनों एक साथ याद रखना है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी ही हैदराबाद थी, लेकिन अब नहीं, अब आंध्र प्रदेश का सेपरेट राजधानी हो चुका है, वो है अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ए फॉर आंध्र प्रदेश, ए फॉर अमरावती, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। और तेलंगाना, हैदराबाद। देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हैदराबाद पहले की राजधानी थी लेकिन नए राज्य की राजधानी बना दिया गया। नए राज्य तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश? तो नए राज्य हैं तेलंगाना, लेकिन नए राज्य, देखिए नए राज्य को उतना तो नॉलेज होगा नहीं, उतनी जानकारी होगी नहीं, उसके लिए पुराने राजधानी को ही उनका राजधानी बनाया गया। ऐसे याद रखना है आपको। ऐसे ये वास्तविक कोई कारण नहीं था, लेकिन याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं कि नए को उतनी जानकारी नहीं होती है, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए उसको पुराने के साथ रखा जाता है। यानी पुराना जो राजधानी है हैदराबाद, तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो गया? हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ए फॉर आंध्र प्रदेश, ए फॉर अमरावती। ठीक है, उसके बाद आते हैं कर्नाटक। कर्नाटका की राजधानी है बंगलुरु। इस जगह पे है बंगलुरु जो कर्नाटका की राजधानी है। ठीक है, चलिए कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, नीचे देखते हैं तमिलनाडु। ये जो तमिलनाडु आप देख पा रहे हैं, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जो इस जगह पे है। आपको दिखा दें, चेन्नई इस जगह पे आता है जो तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। 2-4 बार आप बोलेंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जो कि आप भारत का दक्षिणतम जो बिंदु देखते हैं, यह इस जगह पे है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही पड़ता है। ठीक है, इस साइड बात करें तो ये है केरला। ये जो राज्य देख पा रहे हैं ये है केरला। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आपको बता दें
इसके बॉर्डर कहाँ कहाँ शेयर करते हैं? केरला का जो बॉर्डर है वो तमिलनाडु और इधर कर्नाटका, दो ही ऐसे राज्य हैं जिससे केरल का बॉर्डर शेयर होता है। उसी प्रकार तमिलनाडु का बॉर्डर इधर केरल से भी, इधर कर्नाटका और इधर आंध्र प्रदेश, यानी 3 राज्यों से तमिलनाडु का बॉर्डर शेयर होता है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का बॉर्डर इधर तेलंगाना, इधर कर्नाटका और इधर तमिलनाडु, यानी 3 ऐसे राज्य से आंध्र प्रदेश का बॉर्डर लगता है। तेलंगाना का बॉर्डर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से लगता है, यानी तेलंगाना का जो बॉर्डर होता है यही 2 राज्य से लग रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। अब बात करते हैं हम पूर्वी भारत पे। ठीक है, पूर्वी भारत में आखिर कौन कौन से राज्य आते हैं? आप स्पष्ट मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि पूर्वी भारत में, देखिए ये पूर्वी भारत में ये हो जाता है बिहार, ठीक है, ये है बिहार, उसके नीचे ये जो देख पा रहे हैं ये होगा झारखंड, और ये जो देख रहे हैं ये है उड़ीसा, और ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब तीनों को हम फिर से बता रहे हैं। पूर्वी भारत में बिहार, उसके नीचे झारखंड, उसके नीचे उड़ीसा, और ये जो एक लंबा सा देख पा रहे हैं ये है पश्चिम बंगाल, यानी ममता दीदी का राज्य पश्चिम बंगाल। यानी कुल 4 ऐसे राज्य हैं जो पूर्वी भारत में आते हैं। पूर्वी भारत में बात करें तो कितने राज्य हैं? 4 राज्य, ये ईस्ट इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। ठीक है, कि आखिर कौन से राज्य की राजधानी कहाँ है। चलिए देखिए, बिहार की राजधानी है पटना। आप जो भी बिहार से हैं आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे कि हम बिहार से हैं, और झारखंड वाले भी कमेंट करेंगे कौन कौन झारखंड से हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। ठीक है, पटना इस जगह बिहार के बीचों बीच में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर है। आपको याद रखना है, अगर याद नहीं हो पा रहा है तो 2-4 बार बोलेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कलकत्ता है। ठीक है, चलिए एक बार हमारे साथ दोबारा रिपीट करें। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कलकत्ता है। आपको याद रहेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन से राज्य किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पहले बिहार राज्य के बारे में बात करते हैं। तो बिहार का जो बॉर्डर है वो लगभग इधर उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड और इधर पश्चिम बंगाल, यानी 3 ऐसे राज्य हैं जिससे कि बिहार का बॉर्डर शेयर होता है। उसके साथ ही ऊपर में एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बिहार नेपाल के साथ। ठीक है, तो बिहार कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो बिहार 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और एक देश के साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं झारखंड। ये जो झारखंड आप देख पा रहे होंगे ये भी कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ऊपर में बिहार के साथ, इधर उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर ओडिशा और इधर पश्चिम बंगाल, यानी कुल 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। झारखंड कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? तो 5 राज्यों से। उसके बाद आप ओडिशा को देख पा रहे होंगे, इधर देखिए पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, इधर झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, इधर छत्तीसगढ़ से और इधर आंध्र प्रदेश से, यानी कुल कितने राज्य हो गए? तो पश्चिम बंगाल 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और यहाँ पे आंध्र प्रदेश 4, कुल 4 राज्यों से ओडिशा बॉर्डर शेयर करता है। इसके साथ ही हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे ओडिशा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर
झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर होता है, यहाँ पे बिहार के साथ बॉर्डर शेयर होता है, इधर सिक्किम के साथ, इधर असम के साथ। यानी कुल ओडिशा 1, झारखंड 2, बिहार 3, सिक्किम 4, असम 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर होता है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर यानी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, अभी हम पूर्वी भारत के बारे में बात किए थे, अब हम पश्चिमी भारत के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी भारत में मात्र 2 राज्य आते हैं, जिसमें कि ये है गुजरात और ये वाले हैं महाराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात का जो बॉर्डर है वो ऊपर देखिए तो ये राजस्थान से शेयर करता है, इधर मध्य प्रदेश से और इधर महाराष्ट्र से, यानी कुल 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, ये है पाकिस्तान। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी का बारे में बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, आपको याद रखना है गांधीनगर। ऐसे भी गांधी जी से याद होगा कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में ही। ठीक है, तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर। ठीक है, और महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, इस जगह पे आपको मुंबई दिखेगा, यहाँ है महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, फिल्म सिटी मुंबई, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करेंगे मध्य भारत में। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हमने बात कर लिया है, अब मिडल में बात करेंगे। मिडल में मात्र एक स्टेट आते हैं, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ऊपर में मध्य प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, इधर राजस्थान का बॉर्डर शेयर होता है, यहाँ पे गुजरात, इधर महाराष्ट्र, इधर छत्तीसगढ़। यानी कुल कितने राज्यों से हैं? यानी गुजरात 1, राजस्थान 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4 और छत्तीसगढ़ 5। कुल 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है कौन? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, आपको याद रहेगा। चलिए अगर नहीं याद रहेगा तो फिर दोबारा आप रिकॉल कर लें, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत यानी उत्तर पूर्व के भारत के बारे में। उत्तर पूर्व भारत में कुल 8 राज्य हैं, जिसमें कि सिक्किम सहित, सिक्किम के साथ साथ कुल 7 सिस्टर। 7 सिस्टर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं सप्तवाहिनी। यानी ये जो चिकन लेग जो आप नेक कहते हैं, ठीक है, इसके बाद ये कुल राज्य आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से राज्य हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक पहला आ जाता है इस जगह पे सिक्किम, जिसका राजधानी है गंगटोक। सिक्किम का राजधानी कहाँ पे है? गंगटोक। आपको याद रखना है, सिक्किम का राजधानी गंगटोक। ठीक है, सिक्किम कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? चलिए देखते हैं। ये जो व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा होगा, ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत में आता है, इसलिए इसमें हम काउंट नहीं करेंगे ये पश्चिम। लेकिन सिक्किम का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल से शेयर होता है। उसके साथ ही 3 देश से शेयर होता है, जैसे कि इधर आप भूटान को देख पा रहे होंगे, ये तिब्बत यानी चीन के अंतर्गत आता है, और इधर नेपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्किम के बाद है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में कौन कौन आ जाते हैं? देखिए ये उल्टा वाई दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उल्टा वाई, इसका नाम है सिक्किम। ठीक है, उल्टा वाई के रूप में आपको जो दिख रहा होगा ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सॉरी, ये असम है। ये जो वाई टाइप का दिख रहा होगा ये क्या है? असम है। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है,
इस असम के बीच में देखिए वाई टाइप से ये बना हुआ है, तो इसके बीच में मेघालय फंसा हुआ है। आप लोग सुने भी होंगे सबसे ज़्यादा भारत में जो बारिश होती है वो मेघालय में होती है। आखिर क्या बात है, यहाँ पे मेघ, मेघ मतलब बादल, आके ये वाई के बीच यानी असम के बीच फंस जाता है। असम के बीच फंस जाता है यानी असम के बीच क्या कौन फंसा हुआ है, वो है मेघालय। मेघ यानी बादल, मेघालय फंसा हुआ है। ठीक है, आपको याद रहेगा असम के बीच है मेघालय। तो असम की राजधानी हो गया दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। अब दो यहाँ से याद कर पा रहे होंगे, असम की राजधानी दिसपुर और मेघालय की राजधानी शिलोंग। उसके साथ ही ऊपर आ जाते हैं। अब ऊपर आते हैं तो इधर ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ऊपर में आप ये कहाँ क्या देख पा रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, यही भारत में सबसे कम आबादी, मतलब कह सकते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जंगल पहाड़ है इसी वजह से। तो आपको याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ईटानगर। ठीक है, यानी अरुण से, अरुण क्या करता है, ईटा बनाता है। अरुण क्या करता है, ईटा बनाता है। तो आपको याद रहेगा ईटानगर, अरुण, अरुण, अरुण से याद रहेगा अरुण क्या करता है, ईटा बनाता है, यानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। देखिए जहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हो पाएगा हम ट्रिक के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे आपको, आप बस याद रखें। ठीक है, चलिए, कभी कभी होता है एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ज़्यादातर तो ऐसे राजधानी के बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी हाई लेवल का पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी 4 गो दे देगा ऑप्शन और मैच करने के लिए बोलेगा, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस समय आप राजधानी वाला क्वेश्चन गलती करेंगे तब तो ये आपके लिए बहुत निगेटिव होगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और इसे याद कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नागालैंड। ठीक है, जब अरुण ईटा बना रहा था तो मिट्टी से क्या निकला, नाग निकल गया। जो ईटा बनाने के लिए जो मिट्टी यूज कर रहा था अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे निकल गया नाग। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य हो गया, नागालैंड, नागालैंड। और जहाँ पे नागालैंड है तो वहीं पे नाग के पास ही मणि होगा। ठीक है, नाग के पास ही मणि होता है, तो जस्ट नागालैंड के नीचे हो जाएगा मणिपुर। ज़्यादातर स्टूडेंट ये इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि मणिपुर ऊपर होता है या यहाँ पे मिजोरम ऊपर होता है। तो आपको बता दें कि नाग के पास ही मणि होता है, यानी नाग के ही नीचे मणिपुर होगा, तब उसके नीचे जाके यहाँ पे मिजोरम होगा। ठीक है, ऐसे में आपको याद रहेगा। फिर से आपको ये रिकॉल करवा दें, ये अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर। ईटा बनाते बनाते अरुण मिट्टी जब काटा, मिट्टी जब खोदा, उसमें निकल गया नाग, और नाग के ही नीचे में है मणिपुर, और मणिपुर के नीचे है मिजोरम। ठीक है, चलिए राजधानी आपको याद करवा दें। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ क्या है, कोहिमा। जब नाग डस लेते हैं तो कहते ओई माँ, यानी कोहिमा। नाग जब डसते हैं तो चिल्लाता है ओई माँ, यानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, आपको ऐसे याद रख लेना है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। चलिए आगे बात करते हैं मणिपुर। देखिए नाग के पास तो मणि है, लेकिन मणि तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो उसके सर पे मणि होता है। ठीक है, उसके लिए आपको चिमटा लेके उसको फाल करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें क्या करना पड़ेगा, फाल करना पड़ेगा, यानी इम्फाल, इम्फाल। नाग मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर कैसे निकलेगा, मणि कैसे निकलेगा, उसको फैला के यानी फाल करके। ठीक है, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम, मिजोरम, आइजोल, मीजो। देखिए यहाँ पे मीजो, आइजो। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, मीजो, आइजो,
मिजो आइजो, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, बार बार बोले आपको याद हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे है त्रिपुरा। आखिर इसको त्रिपुरा ही क्यों बोलते हैं? कारण है ये तीन तरफ से, इधर इधर और इधर, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। ये किसके देखिए कहते हैं ना, अगर जो गांव देहात के लोग होंगे वो समझ पा रहे होंगे, अगरी किसको बोलते हैं, यानी छप्पर का जो किनारे वाला जो हिस्सा होता है उसको अगरी बोलते हैं। उसी तरह ये जो बांग्लादेश का जो किनारे वाला हिस्सा में फंसा हुआ है त्रिपुरा, तीनों तरफ घिरा हुआ किनारे से, बांग्लादेश के किनारे से घिरा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं अगरी, यानी अगरतला, यानी अगरी के तल में है, ठीक है, यानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। चलिए आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ होगा दोबारा आपसे आप रिकॉल कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। देखिए सबसे पहले लोकेशन के माध्यम से आपको बता दें कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये यहाँ पे ठीक है, नीचे की तरफ है जम्मू कश्मीर और ऊपर की तरफ है लद्दाख, ठीक है, नीचे की तरफ जम्मू कश्मीर और ऊपर की तरफ क्या है, लद्दाख है, ठीक है। दो को यहाँ पे हो गया, तीसरा हो गया इस जगह पे चंडीगढ़, ठीक है। पहले ऊपर याद रखेंगे, सबसे ऊपर है लद्दाख, सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख है, उसके नीचे है जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो साथ साथ याद रहेगा। तीसरा यहाँ पे है चंडीगढ़, तीसरा क्या है, चंडीगढ़। चौथा इस जगह पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में नई दिल्ली, सॉरी दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है। जो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, पहला हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा इसी जगह पे है दिल्ली। चार को उधर याद रखेंगे। पांचवा देखिए दमन दीव, देखिए दमन दीव, दादर और नगर हवेली, ठीक है, दादर और इस जगह पे है नगर हवेली, ठीक है। यानी चारों मिल के एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दमन दीव दादर नगर हवेली। दमन व दीव और दादर व नगर हवेली एक साथ बोलते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश काउंट करेंगे, यानी ये पांचवा केंद्र शासित प्रदेश। ऊपर से फिर से काउंट करेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और यहाँ पे पांचवा कौन हो गया, दमन दीव दादर नगर हवेली, ठीक है। उसके बाद आता है स्थलीय सीमा में ही यहाँ है यानी पौंडीचेरी, यानी पुडुचेरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, पुडुचेरी। ये हो गया छठा, पुडुचेरी को क्या हो गया, छठा हो गया। फिर से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव दादर नगर हवेली और यहाँ पे पुडुचेरी। इसके बाद देखिए भारत के पश्चिम भाग में आते हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम में है, ये देख रहे होंगे आप, ये है लक्षद्वीप, ठीक है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। आपको याद रखना है लक्षद्वीप है, ठीक है, ये क्या है, लक्षद्वीप। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम दक्षिण पूर्व में आए, ये तो दक्षिण पश्चिम है, अब दक्षिण पूर्व में आते हैं, तो दक्षिण पूर्व में है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऊपर का पार्ट आता है ये अंडमान और नीचे का पार्ट है ये निकोबार, ठीक है। द्वीपों का समूह है, बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए द्वीपों का समूह होता है, इसको द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बात करते हैं इसकी राजधानी के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर में, ठीक है, देखिए लद्दाख की राजधानी है लेह, लद्दाख की राजधानी कहाँ पे है, लेह, ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर का राजधानी है जम्मू और श्रीनगर, ठीक है। ये भी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के आधार पर बांटा गया है, जम्मू और श्रीनगर, ठीक है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। चंडीगढ़ भी
खुद केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। जबकि आपको पहले बताए थे पंजाब और हरियाणा की राजधानी थी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद केंद्र शासित प्रदेश ही है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, आपको कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ दिख रहा होगा? पंजाब, हरियाणा और खुद चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, चलिए देखिए, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है दमन। इसकी राजधानी क्या है? दमन है। आपको याद रखना है, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली की राजधानी दमन है। कहीं कहीं आपको दिखेगा पहले दादर व नगर हवेली फिर दमन व दीव, ठीक है, लेकिन आपको दमन याद रखने के लिए दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, दमन को पहले बोल देना तो याद रहेगा आपको। दमन, दीव, दादर, नगर हवेली की राजधानी तो दमन ही है। ठीक है, चलिए पुडुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। पुदुचेरी की राजधानी यहाँ पे पुदुचेरी है, इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है। ठीक है, ये है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। ठीक है, और यहाँ जो देख पा रहे होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, आपको याद रहेगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आज के सेशन में हम एक बात और आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमने भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन का जो मुख्य कारण था, आखिर क्या कारण था? क्यों भारत और पाकिस्तान अलग होना चाहते थे? पाकिस्तान ही अलग क्यों होना चाहते थे? मुस्लिम एक स्पेशल स्वतंत्र देश क्यों बनाना चाहते थे? क्या था कारण? ठीक है, ये इसकी जो जड़ें हैं 1957 की जो क्रांति हुई थी उस समय से ही इसकी जड़ें जुड़ी हुई है। तो हमने जो विभाजन की जो खूनी लकीर है इस पे पूर्ण रूप से इस पे डिस्कशन किया है। आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा इतने डिटेल से। आप चाहें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट का ही वीडियो है, आप जाके देख लें, आपको सारा बात पता चल जाएगा कि आखिर भारत पाकिस्तान का विभाजन का जो खूनी लकीर है वो कहाँ से उसका जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो, हमारा ट्रिक आपको पसंद आया हो, हमारा याद कराने का तरीका पसंद आया हो, यहाँ तक कि लोकेशन के साथ जो हम याद करवाए हैं, इतना मेहनत किए हुए हैं, इसके लिए बस आपसे कुछ नहीं चाहिए। अभी ये हमारा चैनल नया है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहले सब्सक्राइब कर लें, और यार दोस्तों से आप कह के शेयर और सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो होने में आपकी अहम भूमिका होगी। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।